कि आप बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां एक बार फिर नाम बदलने की सियासत परवान चढ़ रही है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के 3 गांवों के नाम बदलने का ऐलान कर दिया। तो विपक्ष यानी कांग्रेस को यह फैसला रत्ती भर भी पसंद नहीं आया। नाम बदलने के फैसले को लेकर सरकार का अपना तर्क है। सीएम का कहना है कि गांव और कस्बों का नाम जनभावना को ध्यान में रखकर रखा जाएगा। तो विपक्ष यानी कांग्रेस इसे जनहित से हटकर परिवहन विभाग में हुए महाघोटाले से जनता का ध्यान भटकाने का काम बता रही है। वैसे देश में नाम बदलने का इतिहास करीब 75 साल पुराना है, लेकिन इन दिनों बीजेपी शासित राज्यों में नाम बदलना एक राजनीतिक स्टंट माना जा रहा है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन देख लेते हैं एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन जिले के 3 गांवों के नाम बदलने की घोषणा की। मोहन यादव ने कहा कि गजनी खेड़ी पंचायत का नाम अब चामुंडा माता गांव होगा। इसी तरह जहांगीरपुर अब जगदीशपुर और मौलाना गांव अब विक्रमनगर के नाम से जाना जाएगा। मोहन यादव ने कहा कि मौलाना बोलने और लिखने में ठीक नहीं लगता है, इसलिए अब मौलाना विक्रमनगर के नाम से जाना जाएगा। एक समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, गांवों और कस्बों का नाम जन भावनाओं को ध्यान में रखकर रखा जाएगा। गजनी खेड़ी पंचायत का नाम अब चामुंडा माता नगरी के रूप में जाना जाएगा। एक और नाम अटकता है, वो नाम है मौलाना। तो आज के बाद इसका नाम भी विक्रमनगर किया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश में 3 गांव के नाम बदलने पर सियासत शुरू हो गई है। मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा, मुख्यमंत्री को सोच समझकर बोलना चाहिए। मौलाना से तकलीफ है, सीएम को अंबेडकर से भी तकलीफ है। सीएम को मौलाना से इसलिए तकलीफ है क्योंकि आजादी की लड़ाई मौलानाओं ने लड़ी और इनके संगठन के लोगों ने आजादी की लड़ाई में कोई भूमिका नहीं निभाई, इसलिए इन्हें मौलानाओं से तकलीफ है। आरएसएस पर नकेल कसने का काम मौलानाओं ने किया, अंबेडकर ने किया है, इसलिए भी इन्हें मौलानाओं से तकलीफ है। मौलाना के नाम पर दिक्कत है तो फिर इनका विजन समझा जा सकता है। इनका विजन क्या होगा? आपको नाम बदलना है तो नाम फिर सारी कम्युनिटी के हिसाब से बदलने की कोशिश करो ना। आप पर्टिकुलर एक उसके लिए कर रहे हो, मौलाना, गजनबी, ये इससे तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पर अटैक करने का प्रयास कर रहे हो। और ये अटैक जो है ना कहीं बदले की भावना में आता है, और बदले की भावना निश्चित रूप से सामंजस्य बिगाड़ती है, जो मध्य प्रदेश के लिए शांति के लिए ठीक नहीं है। बहरहाल ये पहली दफा नहीं है जब किसी गांव का नाम बदला। इससे पहले भी गांव, कस्बे और मार्गों समेत कई चीजों के नामों को बदला जा चुका है और नाम बदलने को लेकर सियासत अक्सर गर्म होती रही है। वहीं एक बार फिर से नाम बदलने पर सूबे का पारा हाई है। देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह के वार पलटवार आगे देखने को मिलते हैं। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं अजीत धौले जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, प्रदीप अहिरवार जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, देवदत्त दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में एक बार स्वागत है। देवदत्त जी, आपसे ये, हालांकि ये नाम बदलना बहुत वर्षों से चला आ रहा है। अंग्रेजों के समय जो नाम है कई बदले गए, लेकिन अब जब से योगी जी ने मुगल सराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय रखा, उसके बाद से इस पे विवाद हुआ। मायावती जी ने भी कई नाम बदले थे, फिर बाद में हालांकि अखिलेश सरकार आई तो उन्होंने उसको बदल दिया, उस फैसले को, लेकिन उतना उस समय चर्चा नहीं हुई। जब योगी जी ने नाम बदलने की प्रक्रिया चालू की तब से चर्चा हुई। अब उसी तर्ज पे, जैसा कि अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक नाम और अटकता है मौलाना नगर को लेकर के, इसको आप क्या मान रहे हैं? क्या यूपी की तर्ज पे, या जैसा कि तर्क दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि सनातन से जुड़े होने के कारण उसका इतिहास जो जुड़ा है उसको हम परिवर्तित कर रहे हैं? देखिए, हम सब आपने तो बहुत सारी कहानियां जो बचपन में पढ़ी, प्राइमरी की, नाम में क्या रखा है, काम में रखा है। धनीराम कहीं लकड़ी बीनते पाए गए, यदि धनीराम होते तो अच्छे राजमहल में रहते। आकाश कहीं जमीन में धक्के खा रहे हैं। तो ये तो नाम में क्या रखा, काम वाली बात है। लेकिन
अब नाम में बहुत कुछ रखा है, लगता है ऐसा बीजेपी और उनके मुख्यमंत्री ये समझ गए हैं, क्योंकि योगी जी ने मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं उन्होंने नाम बदल कर वहाँ पर अपनी सियासत को चमकाया। कई जगह मध्य प्रदेश में भी, जैसे होशंगाबाद का नर्मदापुरम हो गया, रानी कमलापति स्टेशन हो गया हबीबगंज का, ऐसे ही अब गाँव को बदलने की। तो जो एक ही दल के मुख्यमंत्री हैं, तो एक बार देखते हैं कि सफलता किस पे मिल रही है, किस पे हमें, एक हमारी लाइन क्या है, हम किस रास्ते पे जाने पे हमें जन समर्थन मिल रहा है। आज भी जब मुख्यमंत्री नाम बदल रहे थे तो वहाँ के जो गांव के लोग हैं वो ताली बजा रहे थे। तो उनको तो ये समर्थन देखना है, राजनीतिक दल हो या कोई प्रतिनिधि हो, तो उसको यही देखना है कि हमें समर्थन किस बात पे मिल रहा है। लेकिन जब आप महत्वपूर्ण पद पे होते हैं तो मुखिया मुखसोचाही की तर्ज पे आपको इन सबसे वोट की राजनीति से ऊपर भी कई बार उठकर काम करना पड़ता है कि हम इससे सभी का दिल जीत सकें, सभी को सुकून मिले, शांति मिले, कोई एक वर्ग अशांत हो जाए, यही एक तरह से असंतुलन बनाता है। लेकिन अब राजनीति में तो यही है कि सफलता हमें जिस मार्ग पे मिल रही है, कभी जाति के थोकबंद वोट के लिए व्यवस्था होती है तो मायावती और सपा और बहुत सारी जातियों की पार्टी जातियों की दम पर दूसरी जातियों को गाली दे के तीन तीन बार सरकार में आ गई। कभी धर्म की राजनीति हुई तो धर्म के नाम पर पूरे देश में हो हल्ला मचा। तो ये जो वोट जो कभी समस्या समाधान के लिए बना था, वोट को तो एक समस्या हो गई है कि हमें वोट और थोक में वोट कैसे मिले। तो अभी तो भाजपा जिस तरह से हिंदुत्व के पक्ष में अपनी हवा बनाने की, अपनी इमेज बनाने के लिए घुमा फिरा के हर प्रयास उसके उसी तरह के होते हैं, चाहे वो, तो इसी कड़ी में उन्होंने एक नाम बदल कर, कि ऐसे नाम बदल कर जिसमें हिंदुत्व की बात बढ़ाई जा सके, वो कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब तक राजनीतिक दलों को जिस मुद्दे पर सफलता मिलती रहती है वो उसी पे आगे बढ़ते हैं, वो ये नहीं देखते कि इसके क्या साइड इफेक्ट हैं, कहाँ क्या दिक्कतें हैं। जी चलिए, अजय धौले जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी अजय जी, जैसा कि कहा जाता है नाम बदलने से क्या काम पे ध्यान देना चाहिए? देखिए, मूल रूप से प्रश्न जो है कि यदि गुलामी की मानसिकता के प्रति जी को हम बदलते हैं तो मुझे लगता है उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारी आने वाली पीढ़ियों को, जो हमारा देश का भविष्य है, हमारा वर्तमान है, उनको हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा जो गौरव था, उस गौरव से परिचित कराने की आवश्यकता है। आपने जो आज विषय प्रासंगिक है कि उज्जैन के वडनगर के उन 3 गांवों के नाम, तो मोहम्मद गजनी के नाम पर गांव है, एक गांव जहांगीरपुर गांव का नाम है, मौलाना गांव का नाम है। तो ये प्रासंगिक इसलिए नहीं होता कि ये नहीं रहा है, जब हमारा इतिहास ये नहीं रहा है। जो मुगल आक्रांता आए हैं उन्होंने अपने अपने इतिहास को, अपनी संस्कृति की अमिट छाप छोड़ने के लिए गांव के कस्बों के नाम बदल दिए थे। हमने इसके पूर्व भी देखा है, जब होशंगाबाद का नाम का नर्मदापुरम हुआ, गफरुल्लागंज का नाम भीलुदा हुआ। तो एक जो तुष्टिकरण की राजनीति का अन्य एक मुद्दा बना दिया जाता है, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। जनभावनाओं का सम्मान होने की आवश्यकता है, जनाकांक्षाओं का सम्मान होने की आवश्यकता है। यदि जनभावनाएं कहती है कि उनके गांव का नाम बदलने की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से आज उस काम पर धौले जी, विपक्ष ये कह रहा है कि वर्ग विशेष के नाम को आप लेकर के चिन्हित करके बदल रहे हैं। जी, तो इसके साथ मुझे लगता है विपक्ष से यह प्रश्न होना चाहिए, जब कर्नाटक में रामनगर का नाम बदलकर बेंगलुरु साउथ कर दिया जाता है, तब वहां पर तुष्टिकरण की राजनीति का आपका जो एजेंडा है वो कहा जाता है, वो क्यों धाराशायी हो जाता है? ये जो देश को धर्मों में बांटने वाले, जातियों में बांटने वाले, पंथों में बांटने वाले लोग हैं, जिनसे हमारी संस्कृति को, हमारे सांस्कृतिक गौरव को, उसको नहीं पहचान पाएंगे। हमारे भारत को मुगल आक्रांताओं ने जिस प्रकार से हमारे भारत के अस्तित्व के साथ में छेड़छाड़ की है, हमारे मंदिरों को तहस-नहस किया है, हमारे शहरों के नाम बदल दिए हैं, अपनी संस्कृति हम पे थोपने के प्रयास किए। यदि उस तक सरकारें, और देखिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से देश के नाम का संबोधन किया, उन्होंने बहुत सही प्रश्न एक देश के समक्ष रखा था कि हमें गुलामी की मानसिकता के जो प्रतीक है उनसे बाहर निकलने की आवश्यकता है। आज हमारी पीढ़ी को देश क्या है और हमारा सांस्कृतिक गौरव क्या है, हम लोग कितने महान थे और हम कितने महान बन सकते हैं, जिस बातों से परिचित कराने की आवश्यकता है। यदि मोहम्मद गजनवी के नाम से किसी गांव को संबोधित किया जा रहा है तो जो गजनी लुटेरा था, क्या उसकी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, हम जहांगीर की हिस्ट्री पढ़ेंगे? या बहुत सारे ऐसे विषय हैं कि निश्चित रूप से चर्चा होने की आवश्यकता, और चर्चा के उपरांत
जैसे जन भावना कह रही है कि नाम बदलने की आवश्यकता है, तो मुझे लगता है ये तुष्टिकरण की राजनीति का द्योतक नहीं, या अपनी संस्कृति का परिचय है। प्रदीप जी जी गुलामी की मानसिकता है जो, उसके जो इतिहास पढ़ाए जा रहे थे और गुलामी की समय के जो नाम लिए जा रहे थे वो नाम अभी भी उस तरह से हैं। ये सब जैसा कि अजय जी कह रहे हैं कि सनातन धर्म से जोड़ते हुए जो आक्रांता थे उन्होंने अपने नाम पे जो गांवों के नाम शहरों के नाम रखे उसको हटाया जा रहा। कोई वर्ग विशेष पे बात नहीं हो रही और ना ही इस बात पे हो रही है कि जैसे आपके कांग्रेस ने ये आरोप लगाया है कि बाकी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह नाम बदलने की बात हो रही। त्रिपाठी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी संवैधानिक पद पे हैं, मध्य प्रदेश के सबसे प्रथम नागरिक हैं जी, और उनके मुंह से इस तरीके के जब बयान आते हैं, नाम बदलना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। पहले भी नेताओं ने, पार्टियों ने नाम बदले हैं और भविष्य में भी बदले जाएंगे। नाम बदलने से आपत्ति नहीं है कि मोहन यादव जी नाम बदल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की सांप्रदायिक सोच प्रदर्शित कर रहे हैं एक संवैधानिक पद पर रहकर कि मैं मौलाना लिखते हुए मेरा पेन रुक जाता है, और इस तरीके का बयान अगर एक मुख्यमंत्री देता है तो बात, आपत्ति उस बात की है। नाम बदलें, 10 नाम और बदलें, हम तो शुभकामना देते हैं, आपके पास सत्ता है, ताकत है, नाम बदलें, लेकिन सोच इस प्रदेश को, इस देश को बांटने की जो सोच आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की है वो मोहन यादव जी की गाय भगाए बाहर आई जाती है। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने ये कहा था कि मध्य प्रदेश में रहना है तो रामकृष्ण कहना है। एक जगह इंदौर में ये कहा कि हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इतनी हल्की बातें अपने मुंह से कहते हैं तो अच्छा नहीं लगता। आपने नाम बदला, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है, आगे भी नाम बदले जाएंगे। कोई माननीय मोहन यादव जी ये जो नाम बदला गया उसका समर्थन करते हैं आप? देखिए, मैं नाम बदलने का समर्थन करता हूं, लेकिन मानसिकता का समर्थन नहीं करता हूं। जो सांप्रदायिक मानसिकता मोहन यादव जी ने दर्शाई है उसका विरोध करता हूं मैं। और इस प्रदेश की जनता ने मोहन यादव जी को और भारतीय जनता पार्टी को गारंटी नाम बदलने के कारण वोट नहीं दिया था। इनने जो गारंटी दी थी ना, वो गारंटी थी लाडली बहना को 3000। जो मुद्दे थे प्रदेश के, जिन मुद्दों पर प्रदेश में चर्चा हो रही है, किसानों की खाद की बात हो रही है, बिजली की बात हो रही है, युवाओं को रोजगार की बात हो रही है, उन मुद्दों से उनका कोई लेना देना नहीं है। 52 किलो सोना पकड़ा जा रहा है, करोड़ों रुपए कैश पकड़े जा रहा है, उन पे मोहन यादव का मौन नहीं टूट रहा है, लेकिन मौलाना नाम पर उनका पेन रुक जा रहा है। तो त्रिपाठी जी, बात इतनी सी है कि नाम बदलें, 10 बार बदलें, अच्छी बात है। मैं तो बहुत स्वागत करता हूं कि मोहन यादव जी नाम बदल रहे हैं, लेकिन मैं ये भी कहूंगा मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ की जनता की ओर से कि जो सांप्रदायिक मानसिकता आपकी है उसको भी आप बदलें जी। और जो आपके प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहा है उसको शिष्टाचार में बदलें। जो मध्य प्रदेश के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार दें, उन्हें रोजगार में बदलें। तो जो किसान खाद की लाइन में खड़े थे उनको खाद देके उनको उनके चेहरे पे खुशी लाए, ये भारतीय जनता पार्टी करे। और ये छोटे छोटे काम करके, राजनीतिक इवेंट करके, राजनीतिक हेडलाइन देके और मुद्दों को डाइवर्ट करके जो प्रदेश की मूल समस्याएं हैं उन समस्याओं से ध्यान भटकाकर ये भारतीय जनता पार्टी को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जी, आज प्रदेश के लोग सब समझ रहे हैं, देख रहे हैं। चले धौले जी क्या बोलते हैं, लेकिन आपको मतलब सिर्फ मौलाना गांव में का जो उन्होंने नाम लिया उसका विक्रमनगर, उस पे आपत्ति है। आपको जहांगीरपुर या गजनी खेड़ी के नाम पे आपत्ति नहीं है? किसी भी नाम को बदलें त्रिपाठी जी, नाम बदलने, किसी को भी नाम को बदलें, मुख्यमंत्री जी का अधिकार है, लेकिन सांप्रदायिक मानसिकता उसको भी बदलें। चलिए अजय जी, सांप्रदायिक मानसिकता बदले, ये विपक्ष का ना, हालांकि विपक्ष की 2 तरह की बातें आ रही हैं। इसके पहले कांग्रेस के ही किसी बड़े नेता ने यह कहा कि यही, चाहे आपका इनकम टैक्स का मामला हो, बिल्डर का मामला हो, कि ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदीप जी ने भी 52 किलो सोना का जिक्र कर दिया है। जी साहब, मूल प्रश्न ये है कि जब हमारे सनातन को, हमारी संस्कृति को HIV एड्स डेंगू कहा गया, तो यही प्रदीप जी के जो गांधी परिवार के लोग हैं वो उन्हीं इंडिया अलायंस के पार्टनर के साथ में हाथों में हाथ डालकर फोटो खिंचाते रहे, तब प्रदीप जी को उनकी मानसिकता पर तरस नहीं आया। लेकिन जब हमारी संस्कृति का परिचय, यदि हमारे महापुरुषों के या हमारे धार्मिक चरित्रों के नाम किसी गांवों को दिए जाते हैं और किनको बदलकर, जो आक्रांता रहे उनके नामों को बदलकर, तब इन्हें हमारी मानसिकता को सांप्रदायिकता के चेहरे से देखना, सांप्रदायिकता के चश्मे से देखना है। तो जी, इस प्रकार की दोगली राजनीति नहीं होती। एक तरफ तो आप
तुष्टिकरण के लिए HIV एड्स डेंगू की संज्ञा हमारे सनातन को देते हैं, हमारे हिंदू धर्म को गालियां देते हैं। एक तरफ आप रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पे प्रश्न उठाते हैं, दूसरी तरफ यदि मुस्लिम आकांक्षाओं के नामों को बदला जाता है तो आप कुछ करता है। सांप्रदायिकता बहुत छोटा सा विषय करके रख दिया आप लोगों ने। देखिए, देश की राजनीति आज विमर्श से चलेगी। यदि विमर्श कह रहा है कि उन गांवों के नामों को बदलने की आवश्यकता है, आज जिस गांव का नाम मौलाना है वहां पर उस वहां के लोगों की यदि इच्छा है, उनकी आकांक्षा है कि हमारे गांव का नाम क्यों मौलाना है, और उन्होंने प्रश्न खड़ा किया, तो मुझे लगता है उसको उत्तर देने की आवश्यकता है। जनभावनाओं का सम्मान होने की आवश्यकता है। हमने आपसे प्रश्न पूछा कि कर्नाटक में रामनगर का नाम बदला जाता है, तब आप समझ खड़ा नहीं करते, तो उसको सांप्रदायिकता नहीं कहते। तो सांप्रदायिकता इतनी छोटी नहीं होती। सांप्रदायिकता का मूल विषय ये है कि ये सभी के लिए समान होने की आवश्यकता है। तो HIV एड्स डेंगू की संज्ञा सनातन को चल सकती है, और इस प्रकार के गाँव के नाम बदले तो फिर आपको आपत्ति होती है। तो इस दोहरी मानसिकता से बाहर निकलिए, अच्छे कामों का समर्थन कीजिए। और जो प्रश्न आपने भ्रष्टाचार के ऊपर रखा, तो ये हमारी सरकारें हैं जिसने 0 टॉलरेंस की नीति के तहत तौर चढ़वाया, उसके साथ में जितने हैंडिंग लोग हैं उस सभी के विरुद्ध कार्रवाई की है। मल्टीपल जांच एजेंसी अपनी कार्रवाई करिए। तो मुद्दे से हम नहीं भटका रहे हैं। इन 3 गांव के नाम बदले ये बहुत बड़ा विषय नहीं था, लेकिन आपने इसको तुष्टिकरण से जोड़ा। आपने इसको कहा कि भ्रष्टाचार दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के देखिए, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है, विकसित मध्य प्रदेश बनाने के लिए चुना है। हम उसके लिए प्रतिबद्ध है। जो मध्य प्रदेश की जनता की भावनाएं रहेंगी, उनका सम्मान हमारा दायित्व है, और उसी दायित्व का निर्वहन हमारी सरकार करेगी। जी जी जी। लेकिन एक अजय जी सवाल छोटा सा हमारा ये है, ये देवदत्त जी भी इस पर उत्तर हम चाहेंगे। प्रदीप जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपको समय दूंगा, लेकिन सवाल ये है कि जैसे आपने होशंगाबाद का नर्मदापुरम कर दिया, नसरुल्लागंज का भैरुंदा कर दिया, इससे क्या उस शहर की तस्वीर में भी कुछ बदलाव आया है क्या अजय जी? देखिए सबसे मूल प्रश्न तो ये है कि आपको तो पहले लोगों की सोच को भी बदलने की आवश्यकता है। और मूल प्रश्न आज जब है कि आज भारतीय जनता पार्टी को तो मूल रूप से हमारा जो विपक्ष है उसकी मानसिकता के साथ में लड़ने की आवश्यकता है। और लड़ क्या रहे हैं, इनको हमारी संस्कृति। अब जब प्रश्न आप पूछ रहे कि नर्मदापुरम का नाम होशंगाबाद है, अब वो जो संस्कृति है, वो जो विचार है, हम पे थोपा गया है। और निश्चित रूप से आप पूछेंगे कि विकास के पैमाने पर फिर आपको नाम बदलने से क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, जब हमारे विकास के बिंदु लिखे जाएंगे, तो क्या हम आज भी उस गुलामी की मानसिकता के प्रतीकों के साथ में जीवित अपने विकास को खड़ा करना चाहेंगे, या हमारे अपनी विकास के पैरामीटर्स पर हमारे देश को खड़ा करना चाहेंगे? तो मूल प्रश्न यह है कि यदि इसको कहेंगे कि इन्होंने नाम बदल दिया, विकास नहीं किया, तो हमने 10 वर्षों में हमारी केंद्र की सरकार ने विकास भी करके दिखाया है, और 20 वर्षों में मध्य प्रदेश में हमारी जो सरकारें रही है भारतीय जनता पार्टी की, उसने विकास करके दिखाया है। इसलिए आज हम दमखम के साथ में कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की जनभावनाओं का सम्मान होगा, और सम्मान करने वाली सरकार है। जी प्रदीप जी। त्रिपाठी जी, हमारे अजय भाई बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि सनातन का सम्मान हो रहा है, सनातन का सम्मान हो। मैं अजय भाई से ये कहना चाहता हूं कि 3.5 करोड़ से ज्यादा इस मध्य प्रदेश में दलित और आदिवासी है। उनके नाम का, उनकी जातियों के नाम के गांव है, उनकी जातियों के नाम के टोले और मंजरे 5000 है इस मध्य प्रदेश में। जब किसी जाति के नाम से वो गांव और टोले का नाम दिया जाता है तो पूरी समाज का अपमान होता है। तो दलित और आदिवासी आपके हिंदुत्व के दायरे में और सनातन के दायरे में नहीं आते। मोहन यादव जी से और आपसे कहना चाहता हूं कि 5000 गांवों के नाम मध्य प्रदेश में बदलिए, तब जाके आप कहिए कि हम सनातन के बहुत ज्यादा प्रहरी हैं। नहीं मध्य प्रदेश प्रदीप जी, थोड़ा प्रदीप जी लोगों ने ये आपत्ति ली है कि गांव का नाम बदला जाए। प्रदीप जी एक मिनट, किस दलित या आदिवासी के नाम पे जो गांव हो, शहर हो, कस्बा हो, उसको बीजेपी सरकार ने या मोहन यादव की सरकार ने बदला हो, उसका नाम बता सकते हैं आप? कोई गांव का नाम नहीं बदला। त्रिपाठी जी, मैं मेंबर एससी कमीशन रहा हूं। मैंने सरकार को, शिवराज जी को 3 बार चिट्ठी लिखी कि जितने भी अनुसूचित जाति वर्ग के जातियां, उनके जो जातियों के सूचक नाम है, गांव के स्कूलों के नाम है, सड़कों के नाम है, उनको बदलिए। लेकिन इनकी सरकार के जो सनातन की जो धारा है, उस धारे में दलित और आदिवासी नहीं आते। जब मुस्लिम समाज के नाम से जुड़ा कोई नाम बदला जाता है तो ये सीना चौड़ा करके इनके गाल खिल जाते हैं, इनकी वोट मजबूत हो जाती है, तो ये कहते हैं कि सनातन संस्कृति लौट रही है। मैं कहना चाहता हूं धवले जी, आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, दलित और आदिवासियों के गांव, जातियों के नाम से गांव है, चमरोठा गांव है, गड़ियापुरा गांव है, गोंडी गांव है, उनको बदलिए। वो भी इस प्रदेश के, उनका हर दिन अपमान होता है इस प्रदेश में। तब आपका सनातन कहां चला जाता है? तब आरएसएस का सनातन कहां चला जाता है? तब आपका सीना चौड़ा नहीं होता जब गांव में किसी जाति के नाम से बोला जाता है कि चमरोटा से आ रहा है,
गोंडी गांव से आ रहा है, गड़ियापुरे से आ रहा है, तब नाम बदलिए ना, तब मोहन यादव को हम समझेंगे कि मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के करने के लिए, इधर उधर की बात करने के लिए और मध्य प्रदेश की मूल समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए आप जो जिस तरीके का जो सांप्रदायिक माहौल तैयार करते हैं, इस प्रदेश की जनता देख रही है, इस प्रदेश जी। का दलित आदिवासी देख रहा है। 5000 गांव त्रिपाठी जी, जी आपने कहा, उत्तर तो ले लें। आपने धवले जी, 5000 गांवों का नाम लिया, 5000 गांवों को चिन्हित कर। त्रिपाठी जी, मैं आपको धवले जी को ऑन एयर आपको कह रहा हूं, चुनौती दे रहा हूं, आपकी सरकार में और मोहन यादव में दम है तो एक चिट्ठी जारी करिए और प्रशासन को कहिए कि वो पूरे नाम बदलें और उन समाज के संतों और महापुरुषों के नाम पर उन गांव और कस्बों और स्कूलों के नाम रखे, ताकि ये समाज भी सम्मान के साथ जी सके। सिर्फ वोट बैंक लेने के लिए नहीं, चलिए मुस्लिम समाज के किसी आदमी का प्रदीप जी पूछ लेते हैं ना, आपने आरोप लगाया, पूछ लेते हैं, फिर हम देवदत्त जी से भी विशेष टिप्पणी ले लेंगे। अजय जी, उनका कहना है कि जो एक समाज के प्रति जो जाति सूचक शब्द हैं जिन गांवों के नाम, उनको भी बदला जाए क्योंकि उस जाति का अपमान हो रहा है। जी एसपी साहब, पहले तो प्रदीप जी को इस विषय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जैसा अभी कई विषय है, तो मुझे लगता है 50 वर्षों तक के देश में कांग्रेस का शासनकाल था, मध्य प्रदेश में भी 15 महीने आपकी सरकार थी। यदि आपने इतने ही जातीय पार्टियों से बात नहीं की, अगर मंशा नहीं होती तो आपने विषय को हटा दिया होता। हमारे संज्ञान में लाइए, हमारी सरकार देखिए, आपको दलित और आदिवासी को नहीं मानते, क्या रामलला के भक्त नहीं थे? क्या दलित और आदिवासी रामलला के भक्त नहीं थे? सनातन से जो देश को आप बांट रहे हैं ना, आज मूल रूप से ये जो आप बांट रहे हो, मैं आपसे कह रहा हूं कि 5000 गांव को स्कूल के नाम बदलिए, आप क्यों नहीं बदल रहे? जातियों का अपमान होता है। प्रदीप जी, धर्म की जो जाति, प्रदीप जी सुन तो लीजिए, प्रदीप जी सुन लीजिए, उनका अपमान होता है आपकी सरकार में। आपकी जिम्मेदारी है कि भ्रम न फैलाए, ओछी राजनीति ना करें। आप समाज के प्रतिनिधि हैं, समाज को किस सरकार ने समाज का जीवन यापन बदला है, समाज ने किस सरकार के कार्यकाल में अपने जीवन स्तर को बढ़ाया, उसकी आपको जानकारी होने की आवश्यकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जब एक दलित समुदाय से आने वाला, एक आदिवासी समुदाय से आने वाला देश के महामहिम बने, तो हमने कभी समाज का और एक वर्ग का अपमान नहीं सहेगा। दलित और आदिवासी, आपकी सरकार 20 साल से 5000 गाँव, सड़कों, स्कूल, टोलों के नाम है, जातियों के नाम से जाति। प्रदीप जी सुन तो लीजिए, सामाजिक न्याय करिए। अच्छी राजनीति नहीं है। हमने सनातन की बात की, आपने दलित को आदिवासी में बांट दिया। हमने संस्कृति की बात की, आपने सनातन में दलित और आदिवासी नहीं आते। आपके सनातन में दलित आदिवासी आते तो 5000 गांव के नाम बदल दिए जाते आज तक। हम 50 वर्षों तक के विकसित देशों के पीछे है, सिर्फ आपके जात पात की वजह से। इस मामले में आपकी सरकार ने कोई काम नहीं किया और आगे भी करने की कोई उम्मीद नजर नहीं। चले प्रदीप जी, अजय जी, प्रदीप जी, हमारा समय भी समाप्त हो रहा है। देवदत्त जी, ये नाम बदलने का जो प्रचलन चल पड़ा है, इसका आने वाले भविष्य में राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेगा? मुझे लगता है कि ये तो ध्रुवीकरण कराने के लिए है, लेकिन राजनीतिक प्रभाव कितना पड़ेगा ये तो समय बताएगा। लेकिन जनरल नॉलेज के जो विद्यार्थी हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनकी जरूर मुश्किलें बढ़ जाती हैं कि कल तक ये नाम था शहर का, फिर उनको दोबारा से याद करना पड़ता। नहीं, ये इससे तो आईपीसी की धारा भी बदल गई है, अब नए नए सिरे से वकील लोग नई नई पुस्तकें ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल, ये सब चीजें जरूर हो रही हैं कि हम जो एक काम बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है काम करते चलो तो नाम तो अपने आप बदल जाएगा, और यदि नाम बदल भी रहा है तो मुझे लगता है किसी को विरोध करने की भी जरूरत नहीं है। नाम बदलते जाए, काम आगे बढ़ना चाहिए कि देश में जो समाज में जो काम होना है वो काम आगे बढ़ना चाहिए। चाहे इस नाम से एक घर में एक बच्चे के 4-4, 5-5 नाम भी होते, बुआ कुछ बुलाती, भाभी कुछ, मामी कुछ बुलाती, मम्मी पापा कुछ कहते, स्कूल में कुछ रखा जाता। नाम से कुछ नहीं है। धनीराम यदि लकड़ी बीन रहे हैं तो इससे नाम से क्या होगा उनका? तो मुझे लगता है कि नाम से बड़ा काम होना चाहिए और उस पर सबका फोकस होना चाहिए। ये जो विषय है ये केवल राजनीतिक है, वोट के लिए है, ध्रुवीकरण के लिए है, और एक अपना दिखाने के लिए कि हम इस पक्ष को, इस विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। और पहले भी जिन लोगों ने नाम बदले होंगे वो भी एक है कि उस समय भी तो उन लोगों ने गलतियां की जो नाम रखे गए, जो बाहर से आए आता था उन्होंने नाम बदले, कुछ अंग्रेजों ने नाम बदले। तो ये जो नाम बदलने की प्रक्रिया है ये केवल स्वार्थ को दर्शाती है, लेकिन परमार्थ इसी में है कि हम केवल अपने काम पर फोकस करें और सकारात्मकता पर फोकस करें, जिससे
जिस उद्देश्य के लिए हम, या तो जो लोग सरकार में हैं या जो विपक्ष में हैं, जो दायित्व उनको सौंपा गया है उसको आगे बढ़ाएं, तो मुझे लगता है उसमें सार्थकता होगी और जनता को भी ठीक लगेगा। चले चलते चलते अजय जी, एक छोटा सा बड़ा सवाल है और छोटा सा ही उत्तर हम जानना चाहेंगे। मैं भ्रमित हूं इसलिए, नसरुल्लागंज का नाम भैरुंदा रखा गया, आपने कहा गुलामी का प्रतीक नहीं होना चाहिए। नसरुल्लागंज, नसरुल्ला भोपाल जो नवाब थे वो मतलब हिंदुस्तान के ही थे, उनका शासन था, उनके खानदान से जुड़े किसी व्यक्ति का नाम था, वो गुलामी का प्रतीक कहाँ है? देखिए प्रदीप जी, ये बहुत बड़ा विमर्श है। पहली बात तो जिन लोगों ने हम पे हमारी संस्कृति थोपी है, इस विमर्श को आज होने की आवश्यकता है। वहां की जनभावनाओं का सम्मान होने की आवश्यकता है। यदि जनता कहती है कि हमारे क्षेत्र का नाम ये नहीं होना चाहिए, तो मुझे लगता है सरकारों को उस जनभावनाओं का सम्मान करने की भी आवश्यकता होती है। जैसा कि हमने उज्जैन के बड़नगर के मौलाना में देखा, वहां पर जनता का उत्साह देखिए, जब मुख्यमंत्री जी सार्वजनिक रूप से मंच से कह रहे हैं कि हम गांव का नाम बदल रहे, तो जनभावनाओं का सम्मान भी सरकारों का प्राथमिक दायित्व होता है, और मुझे लगता है उसके विरुद्ध ये गाँव के नाम बदले। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रदीप जी आपका भी, देवदत्त जी आपका भी हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज़ाद भारत में साल 1950 में सबसे पहले पूर्वी पंजाब का नाम पंजाब रखा गया। 1956 में हैदराबाद से आंध्र प्रदेश, 1959 में मध्य भारत से मध्य प्रदेश के नाम का नामकरण का जो सिलसिला शुरू हुआ वो आज तक जारी है। हालांकि पूर्व में बदले गए नाम कोई न कोई ऐतिहासिक कारणों के लिए बदले गए थे, लेकिन यूपी में योगी सरकार के आने के बाद मुगल सराय का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रखने के बाद से पक्ष विपक्ष में वाद विवाद की स्थिति बनने लगी। विपक्ष का आरोप है कि प्रदेश और देश की बीजेपी सरकार एक वर्ग विशेष की भावनाओं को आहत कर रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भाजपा का तर्क है कि जो भी नाम बदले जा रहे हैं वो सनातनी परंपरा के अनुरूप है। इसके अलावा भाजपा एक कदम और आगे चलते हुए ये दावा भी कर रही है कि आगे भी जन भावना के अनुसार शहरों और ऐतिहासिक स्थलों के नाम बदलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।